जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो जो देव अधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी जो देव हैं, पितरों के भी जो देव हैं, गंधर्वों के भी जो देव हैं, किन्नरों के भी जो देव हैं, अप्सराओं के भी जो देव हैं, पक्षियों के भी जो देव हैं, पशुओं के भी जो देव हैं, वो देव अधिदेव महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते से ही कि हे शंकर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि सारे देवताओं को एक साथ प्रणाम कर लिया जाए। अलग अलग कहाँ प्रणाम करने जाओगे, अलग अलग कहाँ निवेदन करने जाओगे, एक साथ प्रणाम कर लो। जिस दिन बहुत चिंताओं में घिरे हो ना, जिस दिन बहुत टेंशन में घिरे हुए हो और बहुत चिंता तुमको व्याप रही है, बहुत टेंशन तुमको व्याप रहा है, तो एक प्रयास करना, किसी भी शंकर के मंदिर में बैठो, शिवालय में बैठो, शंकर के मंदिर में बैठो और ओम का नाद लंबा खींच कर लेना प्रारंभ करो। महादेव के मंदिर में बैठकर 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ओम का नाद लंबा खींच कर लो। जब आप ओम का नाद करोगे, ओम का उच्चारण करोगे, 33 कोटि देवता तुम्हारे सम्मुख में तुम्हें शांति देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ओम का मात्र लंबा नाद करना। घर से निकल कर जा रहे हो, एक बार मुख से उच्चारण कर कर घर के जितने सदस्य उनके सामने बोलकर जाओ, श्री शिवाय नमस्ते। घर में वापिस आ रहे हो, प्रवेश करते समय बोलकर जाइए, श्री शिवाय नमस्ते। कथा सुनकर जा रहे हो, आसपास में जिसके बैठे हो उससे बोलकर जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में आकर बैठे हो, श्री शिवाय नमस्ते। क्यों? हमने अगर भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करा है, बारंबार हमने धन्यवाद दिया है, हम अपनी वाणी से अगर ये भी नहीं कह सकते कि हे भोलेनाथ आपने हमको शरीर दिया, हे शंकर जी आपने बड़ी कृपा करी, हे शंकर जी आपने घर दिया, हे भोलेनाथ आपने हमें जमीन जायदाद दुकान व्यापार सब दिया, गादी तकिया सब दिया, बड़ी कृपा करी, हम शंकर भगवान को बार बार धन्यवाद नहीं दे सकते, तो मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने पर से हमारे मुख से शंकर जी को साधुवाद हो जाता है, धन्यवाद हो जाता है, उनको प्रणाम हो जाता है, उनको नमन हो जाता है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जितना बार बार भगवान शंकर को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, शिव हमारे करीब में, हमारे नजदीक में आता चले जाता है। कोई घात हुई, कोई घटना हुई, हमारे वहाँ
एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर लगाना पड़ता। एक्सीडेंट हो गया, 108 डायल करिए, बुला लीजिए। यहाँ पर भी शायद एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 ही होगा डायल करने के लिए। और संपूर्ण भारत में घटना जैसे ही हुई, एक्सीडेंट जैसे ही हुआ, वैसे ही बुलाने के लिए 108 डायल करा जाता है। आप जरा विचार करिए कि 108 तुमने मोबाइल में डायल करा तो एम्बुलेंस आ जाती है, और 108 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला तो मेरा भोलेनाथ आ जाता है। माला किसी की भी जपो, आप राम की माला जप रहे हैं, राम जी की जपें, आप भगवान कृष्ण की जप रहे हैं, आप कृष्ण की जपें, माँ भवानी की जप रहे हैं, माँ भवानी की जपें, आप दत्त की जप रहे हैं, दत्त की जपें। आपका जो इष्ट देव है आप उसकी माला जपें, मना नहीं। माला किसी की भी जपे, पूजन किसी का भी करे, पर उस माला में, उस मंत्र में, उस पूजन में मुख से एक बार शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, तो समझो कि तुम्हारी पूजन, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी माला भगवान ने स्वीकार कर। जिस पूजन में शंकर नहीं है, जिस अनुष्ठान में शिव नहीं है, वो अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता। जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया और यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ हो रहा है, शिव जी को आमंत्रित नहीं करा, सती मैया को कोई निमंत्रण नहीं, शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ प्रारंभ है। अब आप खुद देख लीजिए उसे, जिस यज्ञ में शंकर की आहुति नहीं, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं, जिस मंत्र में भगवान शंकर की स्तुति नहीं, जिस पूजन में शंकर भगवान का नाम नहीं, जिस माला में शंकर का नाम नहीं, समझ लेना कि वो ना मंत्र, ना माला, ना पूजा कोई सफल नहीं होती। पूजन में शिव का नाम होना जरूरी है। माला किसी की भी जपो, एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना जरूरी है। महामृत्युंजय शंकर को याद करना जरूरी है, तो समझो कि तुमने जो माला जपी वो सफल हो गई, तुमने जो पूजन करी वो सफल हो गई। शंकर के नाम के बिना, शंकर की पूजन के बिना, शंकर की स्तुति के बिना, शंकर के नाम उच्चारण के बिना तुम्हारा पूजा निष्फल है, उस पूजा का कोई फल नहीं। मंत्र किसी का भी जपो, राम जप रहे हो राम जी का जपो, भगवान कृष्ण का जप रहे हो कृष्ण का जपो। तुम ठाकुर जी की पूजन कर रहे हो, तुम राम जी की पूजन कर रहे हो, तुम देवी की पूजन कर रहे हो, तुम देवता की पूजन कर रहे हो, तुम किसी का भी पूजन कर रहे हो, पर उसमें एक बार मुख से शंकर का नाम निकलना जरूरी है। वो पूजन भगवान स्वीकार कर लेता, वो मंत्र भगवान स्वीकार कर लेता, वो माला भगवान स्वीकार कर लेता। कितना सुंदर कहा है, मार्कंडे ऋषि की कथा कहती है, मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है। मार्कंडे जी की उम्र थोड़ी सी थी और उनको पकड़ने के लिए यमराज ने यमदूत भेज दिए थे। मार्कंडे जी की उम्र थोड़ी सी थी, थोड़ी सी उम्र में यमराज ने यमदूत भेज दिए, क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी सी है, इनको मरना है, प्राण जाना है। मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे को सिखा दिया था कि शंकर की स्तुति करो, शिव का नाम लो। जब डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारी अवस्था कम है, तुम्हारी उम्र कम है, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हें मरना है,
डॉक्टर बोल दें कि अब तुम्हारे प्राण जाएंगे, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हारी उम्र कम है, तब एक काम करो कि शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि शिव की शरण जा, शिव की भक्ति कर। और यदि तूने शिव की भक्ति करी है तो शंकर क्यों ना सुनेंगे? शिव कैसे ना स्वीकार करेंगे? एक माता बैठी है यहां पर, उसके शंकर जी की पूजन करती है, शंकर जी की अनुष्ठान करती है। शंकर जी को जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा, उसने शिव जी को इतना मान लिया कि शिव मेरा पिता है, शंकर मेरा बाप है। उसकी लड़की थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम कोई चांस ना ले, तुम्हारे को बच्चे नहीं होंगे, बच्चे के लिए चांस ना ले। उसने कह दिया अपने परिवार वालों से कि डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे अब औलाद नहीं होगी, संतान का चांस नहीं लेना है, मेरे को 2 लड़कियां हो गई। उस माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझे कहते थे कि तेरे घर में कभी लड़का नहीं हो सकता, लड़कियां ही लड़कियां। एक बात समझ में नहीं आती, लड़की और लड़के में अंतर क्या? लड़का एक कुल को तारता है, पर लड़की तो 2 कुल को तारती है ना, एक अपना मायका और एक ससुराल। फिर लोगों की यह सोच क्यों हो जाती है कि लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है। उसको रोज ताना देते, रोज कहते तेरी 2 बेटियां हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुझे औलाद होगी नहीं, तुझे लड़का होगा नहीं। और अगर 2 लड़की हो गई है तो तुझे अब संतान होगी नहीं। उसने भी मन में ठान लिया कि अगर मैं शंकर की कथा सुनती हूँ, वो सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा कहता है और कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा जाए, 5 पंडाल बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा जो मांगो वो देता जरूर है। उसने भी पकड़ लिया, उसने भी पकड़। और सुलोचना चंद्रा पति पुनीराम चंद्रा, ग्राम करमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुलोचना चंद्रा पति पुनी रामचंद्रा, ग्राम कुनमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैंने 5 पंडाल में कथा सुनी, केवल मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे ताना दिया, इसलिए मैं 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई। गुरुदेव, बालोदा आ सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। सुलोचना चंद्रापति पुनीराम चंद्रा, करमणी, जिला जांजगीर चांपा से अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बेटों को लेकर आ सकती हैं। शंकर का भरोसा किसको कहते हैं? शिव की स्तुति किसको कहते हैं? मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा कि तुम शंकर का नाम जाप करो, तुम शिव का स्मरण करो, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा।
काल का। जो शंकर की आराधना में लगा रहता है, शिव की स्तुति में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है, शिव नाम में लगा रहता है, उसको क्या सोचना, उसको क्या विचार करना। मंत्र किसी का भी जपो, तुम्हारे गुरुजी ने मंत्र दिया है खूब जपो, तुमने कहीं से मंत्र लिया है खूब जपो, तुम राम जी की पूजन करो, भगवान कृष्ण की पूजन करो, तुम देवी की पूजन करो, तुम देवता की पूजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम आराधना करो, पर इतना याद रखना कि उस मंत्र में एक बार भगवान का नाम जाप होना, शंकर को याद करना जरूरी है। तुम किसी की भी पूजन करो, उस पूजन में भी शंकर का नाम जाप होना जरूरी है। तुम कहीं पर भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ, वहां पर बैठकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जरूरी है, शंकर को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारी कथा, हमारा मंत्र, हमारी साधना, हमारी पूजन शंकर के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी। हमारी मंत्र साधना, हमारे तप, हमारा बल शंकर के बिना अधूरा है। जब मार्कंडे बाबा का अंतिम समय आया, उन्होंने शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ लिया। मार्कंडे बाबा का जब अंतिम क्षण आया, प्राण छूटने का समय आ गया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ा। और कभी अपने मोबाइल पर, अगर कभी आप लोगों ने ये फोटो का दर्शन नहीं करा हो तो अपने मोबाइल पर भी दर्शन करिएगा कि मार्कंडे ऋषि के प्राण छूट रहे हैं। कभी गूगल पर सर्च मारना मार्कंडे बाबा का चरित्र या मार्कंडे जी की फोटो या भगवान शंकर, तो वो शंकर के शिवलिंग को पकड़े अंतिम क्षण में और प्राण छूटने जा रहे हैं। यमराज खड़ा है, यमदूत खड़े हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। मार्कंडे भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़े हैं। क्या कह रही है कथा मार्कंडे जी की?